डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है एसिड एंड बेस और ये दिया गया है बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में। बीएससी पार्ट 2 इनऑर्गेनिक पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो सबसे छोटा सा चैप्टर है उसका नाम है एसिड एंड बेस, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। बच्चों, बीएससी 1 से बीएससी 2 में जंप करने के बाद अब तुम्हारे अप्रोच में भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बीएससी 1 में ऑब्जेक्टिव पेपर था जिसमें टिक करना था और नंबर मिलने थे। 4 में से किसी को भी कर सकते थे, लेकिन बीएससी 2 में सब्जेक्टिव होगा और तुम्हें कॉपी में लिखना होगा। इसलिए केवल कॉन्सेप्ट को समझना ही जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना और किस तरह से लिखना है ये भी जरूरी है। बीएससी पार्ट 2 में जो चैप्टर है एसिड और बेस से संबंधित, वो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम लोग हमेशा इनसे प्रभावित होते रहे हैं। जैसे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और तुम लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि ये कहा जाता है कि लेमन का प्रयोग करो, और लेमन में भी ग्रीन लेमन येलो लेमन से ज्यादा अच्छा होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एसिड्स के। जैसे तुमने सुना होगा विनीगर, सिरका एक एसिड का एग्जाम्पल है। तुमने सुना होगा लेमन, नींबू एसिड का एग्जाम्पल है। तुमने सुना होगा इमली एसिड का एग्जाम्पल है। तुमने सुना होगा टोमेटो, टमाटर एसिड का एग्जाम्पल है। तुमने सुना होगा दही, कर्ड एसिड का एग्जाम्पल है। तुमने सुना होगा चींटी का डंक जो लगता है, उसमें एसिड का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि एसिड की विशेषताएं क्या होती हैं। सबको मालूम है कि एसिड वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना है जब तक कि ये ना पता चल जाए कि वो केमिकल कौन सा है। जब पता चल जाएगा कि कोई केमिकल एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड है, तब हम लोग उसके स्वाद की बात कर सकते हैं, लेकिन ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी चीज, एसिड जो होते हैं वो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। एसिड जो हम लोग के होते हैं वो मेटल के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस देते हैं। एसिड जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गैस इवॉल्व करते हैं, और एसिड हम लोग के बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब एसिड का टेस्ट हम करके दिखा रहे हैं। हमारे पास में इस टेस्ट ट्यूब में एक एसिड मौजूद है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। इसको खोल के देखो तो ये सारे लिटमस पेपर ब्लू कलर के हैं, ब्लू नीले रंग के। हमने इसमें से एक लिटमस पेपर को लिया और उस लिटमस पेपर को एसिड में डाला। उस लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो जैसे ही हम लोग लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं, ये लिटमस पेपर ध्यान से देखो, ये रेड कलर का हो जाएगा। ये देखो,
ये लिटमस पेपर रेड कलर का हो गया। तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एसिड है। अब इस एसिड में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को डालेंगे इस एसिड में, ये देखो इफरवेंसेस, बड़ी मात्रा में इफरवेंसेस, ये इफरवेंसेस भी कंफर्म करती हैं कि हमारे पास एसिड मौजूद है। ये जैसे हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला, ये एसिड मौजूद है। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड का टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर डालने पर अगर वो लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो एसिड है, और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम लोग एसिड को डालते हैं तो इफरवेंसेस निकलती हैं। अब बात करते हैं बेस की विशेषताओं की। बेस हम लोगों के कड़वे होते हैं, बेस जो है कड़वे होते हैं। फिर ये याद दिलाऊंगा कि टेस्ट नहीं करना है, उसका स्वाद नहीं लेना है। बेस हम लोगों का जो होगा वो एसिड का अपोजिट रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। इट विल कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बेस जो हम लोगों का होगा वो जब एसिड के साथ मिलेगा तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अब बेस का टेस्ट दिखाते हैं। ये हम लोग का टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने एक बेस लिया है, और ये हमारा रेड लिटमस पेपर है। रेड लिटमस पेपर, सारे पेपर्स इसमें रेड है। अब हमने इसमें से रेड लिटमस पेपर एक पिक किया, और पिक करने के बाद में इस रेड लिटमस पेपर को इस बेस में डिप किया। तो जैसे ही हम लोग बेस में रेड लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं तो ये हम लोगों का ब्लू कलर का हो गया। तो बेस अगर हमारे पास में मौजूद है तो हमारा जो रेड लिटमस पेपर है, ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस पेपर, और ये कन्वर्ट हो गया ब्लू में, ये कन्वर्ट हो गया ब्लू में। तो ये तो हमारा टेस्ट हो गया एसिड और बेस का। अब हमारे चैप्टर में है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और इसमें जिन कॉन्सेप्ट को हम तुम्हें पढ़ाएंगे उसमें सबसे पहले अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, उसके बाद लॉरी और ब्रॉन्स्टेन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद लुइस का कॉन्सेप्ट, उसके बाद लक्स एंड फ्लड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, और कुछ बेसिक जानकारी देंगे HSAB प्रिंसिपल की। तो नाउ मूव ऑन आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज नोन एज अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम लोग अपने पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो कि पहला कॉन्सेप्ट है अर्हीनियस का अम्ल और क्षार का सिद्धांत। सबसे पहले जो अर्हीनियस थे उन्होंने ईयर 1884, सन ध्यान रखना, 1884 में एक रिएक्शन दिया, और वो रिएक्शन ये था कि जब हम NaCl को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, और उसको H2O वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो हमको दो स्पीशीज मिलती है। वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज अ निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ये दिया था अर्हीनियस ने 1884 में। एस अर्हीनियस
जिनका फोटो तुम्हारे मोबाइल पे आ रहा होगा, उन्होंने NaCl को डिजॉल्व किया H2O में, जो कि टूट गया Na+ में और Cl- में। इसके बाद उन्होंने इसके 3 या 4 साल बाद में 1887 में बात की HCl की, और उन्होंने डिजॉल्व किया HCl को वाटर में। और जब उन्होंने HCl को वाटर में डिजॉल्व किया तो उनको मिला H+, दे गेट H+, और साथ में निगेटिव स्पीसीज क्लोरीन माइनस, जिसको हम लोग क्लोराइड कहते हैं। तीसरा रिएक्शन उन्होंने किया, NaOH को H2O में डिजॉल्व किया, और जब NaOH को H2O में डिजॉल्व किया तो हमको मिला OH-, और हम लोगों को मिल गया Na+। और इन्हीं दो रिएक्शन के आधार पे अरहिनियस ने एसिड और बेस का अपना कॉन्सेप्ट दिया, जो एसिड और बेस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। अरहिनियस को 1903 का नोबेल प्राइज भी मिला, और वो एक बड़े वैज्ञानिक थे। अब अरहिनियस ने एसिड के डेफिनेशन देते हुए बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो जल में डिजॉल्व करने पर डिसोसिएट हो या आयोनाइज हो, और इसके फलस्वरूप H+ आयन देते हैं, उनको हम लोग एसिड कहेंगे। दोबारा सुनो, अरहिनियस ने बताया कि किसी भी पदार्थ को जल में डिजॉल्व करने पर या फिर जल में डिसोसिएट करने पर यदि H+ आयन मिलता है तो वो पदार्थ एसिड होगा। और हमको मालूम है कि अगर 3 बड़े मिनरल एसिड की बात की जाए तो हम लोग नाम लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। सबको मालूम है कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में 36 N का होता है। N का मतलब नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी हुई? 36 N। HNO3 की नॉर्मेलिटी कितनी हुई? नाइट्रिक एसिड की 18 N। और HCl की नॉर्मेलिटी कितनी हुई? 12 N। और इन तीनों के ही डाइल्यूट सॉल्यूशन भी लैब में मिलते हैं, जिसको डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट HCl कहते हैं। ये तीनों ही सॉल्यूशन 5N के होते हैं, और इनको हम लोग कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट करते हैं, और उसके लिए जिस फार्मूले का प्रयोग करते हैं वो फार्मूला होता है N1V1 इंटू N2V2, N1V1 इंटू N2V2। तो एसिड तुम्हारे समझ में आ गया खूब अच्छी तरह से। ऑल दोज सब्सटेंसेस which gives
H plus ion in water when dissolved in H2O or dissociates known as acid. अब बात करते हैं बेस की। अरेनियस ने ये कहा कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होके या वाटर में डिसोसिएट होके या वाटर में आयोनाइज होके OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उनको हम लोग बेस कहेंगे। इस रिएक्शन को देखो, NaOH को जब हमने वाटर में डाला तो हमको मिला OH माइनस और निकल गया Na प्लस। दिस OH माइनस, ये हाइड्रोक्सिल आयन अगर मिल रहा है तो ये बेस है। और विश्व के दो प्रसिद्ध बेस की अगर बात की जाए तो वो बेस होते हैं NaOH और KOH। कुछ अन्य एसिड जैसे तुमने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, एक्सटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। इसी तरह से हम लोगों का बेस की जब बात करो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब अन्य बेस के एग्जाम्पल हैं। अर्हीनियस ने पॉइंट नंबर 3 में कहा कि जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और जैसे हमने HCl का रिएक्शन किया NaOH के साथ में, तो इस रिएक्शन से हम लोगों को मिला NaCl और लिबरेट हो गया H2O। यहां पे जो NaCl मिल रहा है तो HCl is an acid, NaOH is a base and NaCl is salt। तो जो सामान्य रिएक्शन हो गया वो हो गया H प्लस प्लस OH माइनस इज इक्वल टू H2O। तो अब फिर दोबारा देखो, जो पदार्थ जल में घुल के H प्लस आयन देंगे अर्हीनियस के अनुसार एसिड होंगे, और जो पदार्थ जल में घुल के OH माइनस आयन देंगे वो सब बेस होंगे। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में। तो पहला कॉन्सेप्ट होने के कारण ये एक पार्ट को बताता है लेकिन बाकी सभी पार्ट को अनएक्सप्लेन्ड रखता है। तो लेट अस डिस्कस लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस थ्योरी। अब हम लोग अर्हीनियस के सिद्धांत के लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन नंबर 1, पहला लिमिटेशन, अर्हीनियस कहते थे कि HCl एसिड है जब वो वाटर में डिसोसिएट करता है। What will be its condition in other solvent or gaseous state remains unexplained by Arrhenius। HCl की कंडीशन कुछ जब वाटर में है तब तो एसिड है, लेकिन अन्य सॉल्वेंट जैसे टॉल्विन में, बेंजीन में या गैसेस स्टेट में ये क्या होगी, इसके बारे में अर्हीनियस नहीं बता पाते थे या बताते नहीं थे। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, NaOH वाटर के अंदर तो बेस है लेकिन अन्य कंडीशन में क्या होगा वो ये नहीं बता पाते थे या उसके बारे में कहते नहीं थे। अब जैसे NaNH2 साल्ट की कंडीशन में आ गया, KNH2 साल्ट हो गया, लेकिन वो भी अलग अलग कंडीशन में एसिड या बेस की तरह से काम कर जाता है। नंबर 3 हम लोग बात करें। नंबर 3, हमको मालूम है कि BF3, AlCl3, FeCl3, InCl3, HFCl4, SiCl4,
TiCl4, ZrCl4, InCl3 are well known acids। ये बहुत अच्छे एसिड है, कई जगहों पर कई रिएक्शंस में एसिड की तरह यूज होते हैं, लेकिन इनके किसी के भी पास में H+ आयन नहीं है। तो जब इनके पास में H+ आयन ही नहीं है तो ये डोनेट क्या करेंगे? तो इनकी एसिडिटी को भी हम लोग अरेनियस के कॉन्सेप्ट से नहीं बता सकते हैं। जैसे तुम्हारी जेब में अगर एक भी रुपए नहीं है और हम कह दें कि हमने इनसे 100 रुपए छीन लिए, तो कोई विश्वास करेगा? कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसी तरह जब इनके पास में प्रोटॉन है ही नहीं तो ये प्रोटॉन कहां से देंगे? H+ आयन कहां से देंगे? ये बात अरेनियस के द्वारा अनएक्सप्लेन्ड रही। सिमिलर कंडीशन, इसी परिस्थिति में हम लोग देखें NH3 अमोनिया, CH3 NH2 मिथाइलमीन, CH3 whole twice NH, CH3 whole thrice N। They are well known base, बहुप्रचलित बेस है, इनके बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके पास में OH- आयन ही नहीं है। जब इनके पास में OH- आयन नहीं है तो ये कहां से OH- आयन देंगे? और जब ये OH- आयन नहीं दे पाएंगे तो ये अरेनियस के अनुसार बेस नहीं होने चाहिए, बट दे आर बेस, लेकिन ये बेस है। अब हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि अरेनियस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, अरेनियस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था वो ये रिएक्शन था H+OH- इज इक्वल टू H2O। हम कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख रहे हैं जो इस तरह के नहीं है। BF3 + NH3 इज इक्वल टू BF3 NH3। हम लोग लिख रहे हैं PbO + O इज इक्वल टू PbO2। ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, लेकिन इनमें इस तरह का कोई भी न्यूट्रलाइजेशन का काम नहीं हो रहा है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा है अरेनियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का। अगले लेक्चर में एसिड बेस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट को, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तब तक अरेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे मोबाइल नंबर 9719660833 पर कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहो, और हमारे YouTube चैनल डॉक्टर विवेक दीक्षित को सब्सक्राइब भी करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है कि इस लेक्चर में तुम्हें आनंद आया होगा।